हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आलम इंग्लिश स्टूडियो। और आप आज का जो वीडियो देखने वाले हो वो है मॉडल का सेकंड पार्ट, यानी सूट के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कल जो मेरा वीडियो था वो था कैन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप उस वीडियो से क्या सीखे हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मॉडल्स का पार्ट 2 यानी सूट के बारे में है। तो चलो मैं आपको ये बता दूं कि मॉडल्स क्या है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स उसे हम कहते हैं जहाँ पर हमें एबिलिटी के बारे में बताना हो, पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो, डिज़ायर के बारे में बताना हो, ड्यूटी के बारे में बताना हो, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताना हो, तो वहाँ पर हम मॉडल्स का ही यूज करते हैं। और मॉडल्स भी एक प्रकार का वर्ब है जिसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। गॉट इट? तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूट भी एक मॉडल्स है जो कि एक्सिलरी वर्ब इसे भी कहते हैं। तो मैं आपको सूट का यूजेस बताऊंगा कि किस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। सूट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हिंदी के लास्ट में चाहिए आता हो, और इसका दो कंडीशन में हम यूज करते हैं। पहला कंडीशन, जब हमें ड्यूटी के बारे में बताना हो तो हम सूट का यूज करते हैं, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब हमें एडवाइस के बारे में बात करना हो तो वहाँ पर भी हम सूट का यूज करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना कि हिंदी के लास्ट में चाहिए आता हो तो वहाँ पर हम सूट का यूज करेंगे, बट डिपेंड ऑन कि वो किस लेवल का चाहिए। जैसे कैन में भी चाहिए ही आता हो, बट सूट में याद रखना कि ड्यूटी के बारे में बात हो रही हो और एडवाइस के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पर हमें सूट यूज करना है। अब मैं आपको सूट का यानी ड्यूटी के बारे में जब बात करनी हो तो किस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे, तो चलो मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये क्या हो गया ना, ड्यूटी हो गया। तो हम वहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी शुड हेल्प द पुअर। गॉट इट? इसी तरह से हमें ये जब बताना हो कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वी शुड रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। आपको ये बात समझ में आ गई हो? अब चलो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब एडवाइस के बारे में बात करनी हो तो हम सूट का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि उसे पढ़ाई करना चाहिए, ही शुड स्टडी, उससे खाना बनाना चाहिए, ही शुड कुक फूड, उसे कपड़ा धोना चाहिए, ही शुड वॉश द क्लॉथ। ये क्या हो गया कि एक एडवाइस जैसी होगी, तो हम यहाँ पर भी सूट का यूज करते हैं। बट याद रखना कि देख लेना कि यहाँ पर एडवाइस की बात चल रही हो कि और किसी एंगल से बात हो रही हो, तो वहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज करना सूट। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि सूट का सिंपल सेंटेंस में कैसे यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करना है, इसी तरह से WH में कैसे यूज करना है। मैं आपको पूरा फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप अच्छे से वीडियो देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में अगर आप नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो इंग्लिश सीखने में डिज़ायर रखते हो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है? और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, जो भी मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, वो मैं पूरा नोट्स और इसका भी प्रैक्टिस सीट जो मैं बनाता हूँ डेली, वो अपने व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं पूरा मटेरियल्स शेयर करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? तो चलो मैं अब आपको मेन टॉपिक में लेके जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क, मुझे काम नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट वर्क। हाँ, और एक बात याद रखना कि जब शुड के बात आती हो तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो वहाँ पर हम शुड के प्लस नॉट लगाएंगे। गॉट इट? तो मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क, मुझे काम नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट वर्क। क्या मुझे काम करना चाहिए, शुड आई वर्क, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए, शुड आई नॉट वर्क। अब इसको ये भी बता सकते हो सिंपली, कहीं पर देखना शुड के नेगेटिव के बाद जब बात हो तो वहाँ पर शुड को स्टूडेंट में यूज करते हैं। ठीक है? ये भी एक बात याद रखना। तो चलो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे कि मुझे अपना कार्य क्यों करना चाहिए, वाई स्टूडेंट आई डू वर्क। मैंने कहा ना, जब शुड नॉट का अगर सिंपल में अगर कोई बनाना चाहता हो तो वहाँ पर शुड नॉट को स्टूडेंट यूज करते हैं। तो आपको इतना तक तो समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको और कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ और एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको समझने में ईजी होगी। जैसे कि मुझे खाना बनाना चाहिए, आई शुड कुक फूड, मुझे दूसरों की मदद करना चाहिए,
आई शुड हेल्प द पुअर, उसे यहाँ आना चाहिए। ही शुड कम हेयर, मेरे भाई को वहाँ नहीं जाना चाहिए। माई ब्रदर शुडेंट गो देयर, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए। शुड यू कम हेयर, क्या तुम्हें स्टडी करना चाहिए। शुड यू स्टडी, क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए। शुड आई शूट वीडियो, उससे अच्छे से समझना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू हिम, उन्हें लाइब्रेरी में रहना चाहिए। दे शुड स्टे इन द लाइब्रेरी, उन्हें टीचर के बात अच्छे से समझना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द टीचर्स, तुम्हें शादी में कम बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक रेयरली इन मैरिज। सो फ्रेंड, आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह आप अगर इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो फॉलो कर लेना, और मेरा यूट्यूब चैनल जो कि आलम इंग्लिश स्टूडियो है, अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं कुछ प्लानिंग करके रखा हूँ जिसमें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे चल के। तो अगर आप इंग्लिश सीखने में सच में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे बातों को मत भूलना। और जैसे कि आपको जो भी मैं प्रैक्टिस सीट अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने से भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं आपको बस कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अगर आपको रियली अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो अपने से भी 100% आपको खुद देना पड़ेगा। बस मेरा जो है वो एक डायरेक्शन रहता है। कोई भी टीचर, कोई भी अगर शिक्षक रहता है जो आपको अगर समझा रहा है, अगर आपको पढ़ा रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो एक डायरेक्शन दे रहा है, बट आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए और कितना उस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं कुछ और दूसरा टॉपिक के साथ आप लोगों के।